नमस्ते उर्मिल जी। हम आपके नमस्ते। थॉट्स जानना चाहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। LOA स्टैंड्स फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये काफी लोग ऑलरेडी जानते हैं, पर उसके पीछे का जो साइंस है वो डिटेल्स में नहीं पता। वो काम कैसे करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिकली उसका मीनिंग क्या है, ये हमें नहीं पता। तो हम आपके विचार जानना चाहेंगे साइंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। श्योर, डेफिनेटली। लेकिन जैसे आज के टाइम में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और साइंस हमें समझाती है कि जो भी हम सोचते हैं या जो भी हमारे आसपास है, सब कुछ एनर्जी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली बेस करता है हमारी थॉट्स के ऊपर, कि हमारी थॉट्स भी एनर्जी है। और जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम एक-दूसरे से बात करते हैं, एक-दूसरे तक पहुँचती है। सिर्फ़ वर्बल नहीं, एनर्जी लेवल में जो हम सोचते हैं, वो भी दूसरों तक पहुँचता है। बहुत से लोग ये नहीं समझते और इसके कारण ही अ अ, आई वुड से रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हो जाते हैं। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमारे थॉट्स दूसरों तक पहुँचते हैं। या दूसरों तक ही नहीं, यूनिवर्स में पहुँचते हैं और यूनिवर्स उन्हीं थॉट्स की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमें वापस देता है अ, इंटरैक्शंस या लोग, उसी तरह के लोग, जिस तरह के लोगों से हम डील कर रहे होते हैं और जिस तरह के भाव, विचार हमारे अंदर होते हैं, वही वापस हमें मिलते हैं दूसरे लोगों के थ्रू। आई होप ये बात मैं हिंदी में उतने ढंग से समझा नहीं पा रही हूँ, बट लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे अगर आप कोई इवन स्क्रीन के थ्रू हमें एक-दूसरे के भाव पता चलते हैं। जब आप कोई फ़िल्म देख रहे हो, कोई बड़ा ही भावुक दृश्य है, तो आप मैं नहीं जानती कितने लोग, लेकिन काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कोई भावुक दृश्य है, तो आँसू भी लोगों के आ जाते हैं। और कोई बहुत ही वायलेंस का दृश्य है तो डर आता है मन में, तो वो इमोशंस हम कैच करते हैं। वो सारा जो भी है ज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही समझाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि हमें अपने विचार शुद्ध रखने चाहिए, प्योर रखने चाहिए, ताकि वही प्योरिटी वापस हमारे पास आए। अगर हमारे विचार अ, रिलेशनशिप्स का समझ लीजिए आप। रिलेशनशिप्स में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं फॉर एग्जांपल, हस्बैंड बहुत गुस्से में वापस आया काम से, उसको वर्क में कुछ डिफिकल्टीज हुई या कुछ बॉस ने डांट लगाई या कि अंदर ही अंदर वो उबल रहा है, घर में आया, बीवी को भी वही वाइब्रेशन आई, तो उसके अंदर भी गुस्सा जागा और समहाउ कोई ऐसी बातचीत हो जाती है कि दोनों का झगड़ा हो जाता है। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि वो वाइब्रेशन हस्बैंड के अंदर ऑलरेडी थी, ठीक? अगर मैनिफेस्टेशन का पॉइंट लें इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो नॉर्मली कहा जाता है कि कोई भी थॉट, कोई भी विचार अगर हमारे दिमाग में 17 सेकंड तक रहता है, तो वो विचार और उसी सिमिलर विचारों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। यूनिवर्स से उठा के या जो आपके आस-पास लोग हैं, उनसे लेके सिमिलर विचार तुम्हारे दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं। और अगर वो विचार 17 इंटू 4 68 सेकंड्स तक, माइंड यू 68 सेकंड्स इज़ अ वेरी बहुत छोटा टाइम होता है। 68 सेकंड्स तक वो आपके दिमाग में रह जाता है, तो आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी आप सोच रहे हैं, यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार होता है, अनलेस यू चेंज इट। तो ये मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस होता है कि हमें अपने विचार किस तरह के रखने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के जीवन में हमेशा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लगातार।
क्योंकि वो अपने विचारों के प्रति संवेदनशील नहीं होते, अपने विचारों के प्रति अवेयर नहीं होते। क्योंकि अगर हम अपने विचारों के प्रति अवेयर हैं, तो हमें समझ आती है कि ये गलत हो रहा है, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हमें इसको चेंज करना चाहिए। लेकिन जो आम तौर पे लोग अपने फिज़िकल लाइफ़ में इतना बिज़ी होते हैं कि वो विचारों क्या चल रहा है दिमाग में, वो सोचते भी नहीं हैं। जो भी और रिएक्शंस इतने इमीडिएट होते हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसका इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं। गाली-गलौज, लड़ाई-झगड़ा ये सब चलता है लाइफ में और वही फिर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर वही और वैसे ही रिलेशंस हमें दोबारा मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम यूनिवर्स को वही एनर्जी भेज रहे हैं। आई होप दैट मेक्स सेंस। तो अगर मैं शॉर्ट में समझना चाहूँ, तो जैसे हम मूवी देख रहे हैं, हाँ, फाइटिंग का सीन चल रहा है, हाँ, तो हाँ, फाइटिंग की फ्रीक्वेंसी जो भी है, वो हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं फॉर से 1 मिनट 2 मिनट्स, तो हाँ, हमारी थिंकिंग फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ मैच होती है। एब्सोल्युटली, और फिर टू सम एक्सटेंट उसका मैनिफेस्टेशन इन दैट फॉर्म शुरू होता है, एंड दैट इज हाउ वी गेट अट्रैक्टेड टू दैट फाइटिंग सीन, या फिर वो हमें और एक बार याद भी आता है। हाँ, हाँ, दूसरा एग्जांपल ले तो, फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्पिरिचुअल मोडालिटीज में इंटरेस्ट है, तो वो हाँ, हाँ, उससे रिलेटेड पढ़ना प्रीफर करेगी, या वो प्रैक्टिसेस में टाइम स्पेंड करना प्रीफर करेंगे इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप का पढ़ना या टीवी देखना। एब्सोल्युटली, तो इन शॉर्ट, आपका समय आप कौन से फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपकी थॉट प्रोसेस बनेगी स्लोली, एब्सोल्युटली, and universe will start manifesting the same, because you have given that message of that frequency to the universe. So एब्सोल्युटली, you will not realize that universe has started working on it, but practically implementation has begun because you have been into that frequency for a longer period of time. एब्सोल्युटली, इवन एब्सोल्युटली, यू थर्ड गॉट इट। एग्जाम्पल सिद्धि आई वुड लाइक टू टेक कि जैसे मैम ने बताया था कि कोई हंसता है तो हम उसके साथ हंसना चालू करते हैं। सो यू नो इवन वी आर प्रोड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाफिंग। तो इनडायरेक्टली वो 2 से 1 मिनट का, और जैसे मैम ने 68 सेकेंड्स बताया। सो यू नो इफ वी क्रिएट ऑल दिस पॉजिटिव इमोशंस, तो वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होके बहुत एक खूबसूरत सी जर्नी सबके लिए चालू होगी। राइट मैम? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसीलिए हाँ मैम, सॉरी, मैम प्रोसीड। हमें अपनी एनर्जी को क्लीन रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। बाहर से हमें कुछ भी मिल रहा है, लेकिन अगर हम अवेयर हैं अपने थॉट प्रोसेस के, हमारे विचार कैसे जा रहे हैं, तो उसको क्लीन रखना हमारी जिम्मेवारी है और उसको स्प्रेड करना, अच्छे पॉजिटिव विचारों को स्प्रेड करना भी हमारी जिम्मेवारी है। ताकि जो हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे अगर आपके विचार स्ट्रॉन्गर हैं फ्रॉम द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो उसके विचार बदलने शुरू हो जाएंगे। आप देखो रिले आजकल इवन इंडिया में मैंने देखा है कि मैरिजेस बड़ी जल्दी टूटती हैं, बहुत जल्दी सेपरेशन, डिवोर्सेस हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे विचार एक दूसरे तक पहुंच रहे हैं। अगर हमारे विचार स्ट्रॉन्गर है पॉजिटिव सेंस में, तो दूसरे बंदे के विचार भी पॉजिटिव होने शुरू हो जाती है। ये तो मैंने अपने जीवन में भी बहुत अनुभव किया है कि जब हमारी शादी हुई थी तो शुरू शुरू में झगड़े होते थे, लेकिन जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल समझ आया, तो मैंने अपने आप को ठीक करना शुरू किया। अपने विचारों गुस्सा आता भी था तो उसको चेंज करने की कोशिश करती थी, ताकि हमारे कन्वर्सेशन में गुस्सा नहीं झलके। आप समझ रही हैं ये बात? जब हम अपन और विद मेडिटेशन आपके विचार स्ट्रांग होते चले जाते हैं, फोकस होता है उन पे ना। तो
मैंने मेडिटेशन भी शुरू की और अपने विचार भी पॉजिटिव करने शुरू किए, तो मैंने अपने हस्बैंड में बहुत चेंज देखना शुरू कर दिया। ये बहुत से लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। आपके बच्चों में, आप अपने बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। न- कुछ भी हो जाए, अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपनी स्ट्रेंथ बना के रखें, अपने विचारों की, पॉजिटिव विचारों की। तो आप देखेंगे कि सामने वाला इंसान बदलना शुरू हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, ये एक दिन या एक मिनट की बात नहीं है, टाइम लगता है। लेकिन आप अगर रेडी हैं अपने कुछ अपने माहौल को चेंज करने के लिए, एंड यही एपिजेनेटिक्स सिखाता है ना हमें। अगर आप लोग Yes. समझते हैं एपिजेनेटिक्स, Yes. कि आपका एनवायरनमेंट कितना असर करता है आपके जीवन पे। अगर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, अपने विचार, सब कुछ आपके विचारों पे और आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है। और आपका हर विचार आपके दिमाग में एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, और वो केमिकल, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं, वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर आप नेगेटिव थॉट स्ट्रीम में चले जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव केमिकल्स डेवलप करेगा। और वो केमिकल्स आपके बॉडी, अगर आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, कई लोग तो फटाक से एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को, और झगड़ा वगड़ा शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो उनके शरीर में केमिकल्स चिपक से जाते हैं कहीं ना कहीं। तो जैसे ही थोड़ी एज 40-45 के ऊपर हो जाती है, तो वो बीमारियों के रूप में बाहर आना शुरू हो जाता है। तो हमारी अंदर की एनर्जी और थॉट प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हर लिहाज से, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, और हमारी अबंडेंस के लिए। अगर आप हर वक्त लैक की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो आप कभी भी अबंडेंस नहीं आती है आपकी लाइफ में। सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। Yes. Next slide, please. Over to you, Mrinalini. मैम, जब आपकी वेबसाइट देखिए, जैसे हमने अभी भी देखा है कि आपके बैकग्राउंड में वी कैन सी www.urmilwadhwa.com, तो देयर वाज वन वर्ड जो मेरा अटेंशन तो बहुत सीख कर रहा था, एंड द वर्ड इज अबाउट विजुअलाइजेशन. Yes. So, what is actually this real concept of visualization? Okay. Over to you. Okay. Visualization is a process जहां आप अपने दिमाग में पिक्चर्स लाते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं। सपोजिंग आप कुछ डिजायर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई डिड, आपको कोई जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, आप करंट जॉब से खुश नहीं हैं और आप कोई बेहतर जॉब चाहते हैं, तो आप एक सिनेरियो क्रिएट करिए अपने दिमाग में, आंखें बंद करके। आप समझिए कि आपके सामने कोई स्क्रीन है और उस पे आप एक सिनेरियो पोर्ट्रे करें कि आप बेहतर एनवायरनमेंट में, आपकी जॉब है, बेहतर आपकी सैलरी है, बेहतर लोग हैं आपके पास। तो वो हम जो भी विजुअलाइज करते हैं, दैट कम्स टू अस रिगार्डलेस, डिपेंडिंग ऑन टाइम। अगर आपका एटीट्यूड रेजिस्टेंस वाला है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लगातार विजुअलाइज करते हैं तो एब्सोल्युटली सही होगा। मैं एक बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी अबाउट विजुअलाइजेशन। व्हेन वी मूव टू कनाडा, माय सन गॉट इन्वॉल्व विद, छोटा था, अभी 13-14 साल का था, ही गॉट इन्वॉल्व विद रॉन्ग कंपनी, गलत किस्म के बच्चों के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया। उसका कपड़े पहनने का ढंग, जैसे यहाँ पे ब्लैक लोग पहनते हैं, उस तरह का बड़े बड़े बिग जैकेट्स और वो सब हो गया। हेड शेव कर लिया उसने, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। और आपको पता है, बच्चे जब 13-14 साल की उम्र में होते हैं, वो माँ बाप की तो सुनते ही नहीं है। उनको जो दोस्त
पेयर होते हैं, पेयर ग्रुप होता है, वही उनको समझ आती है बात। तो एक दो बारी डांटने की कोशिश की, तो यहाँ पे कनाडा में तो आप डांट भी नहीं सकते बच्चों को, पुलिस इंटरफेरेंस होती है, तो खैर डांटने तो पॉसिबल भी नहीं था। आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग। मेरे बच्चे ने थोड़ा गलत काम भी किया, जैसे अपने दोस्तों के साथ मिल के एक बारी कोई पिज्जा डिलीवरी वाले की कार थी, उसको उठा के भाग गए कार लेके, तो पुलिस केस बन गया। वी हैड टू गो रिलीव हिम फ्रॉम पुलिस। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत तकलीफ देने लगी कि ये बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया। मैंने क्या किया, उसकी कोई एक पुरानी फोटो थी जो किसी शादी में वो बड़े अच्छे से सूट वूट पहन के ड्रेसअप होके गया था, तो उसकी फोटो मैं अपने पास रख के उसके बारे में सोचती थी कि ये लाइफ में इस तरह का डेवलप होएगा कि nicely dressed, working in a nice company, all that. तो मेरा वो विजुअलाइजेशन आज की डेट में 100% ट्रू है। He is clear of all those friendships. He is totally into क्या कहना चाहिए, बहुत ही सभ्य तरीके से एक बहुत बड़ी कंपनी, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, मर्सर, उसमें क्या कहना चाहिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, जो कि How हाँ, much time it actually took for you to have this visualization practically right in front of your eyes? but in truth I can't even time it right now, लेकिन हुआ क्या था, वो बड़ा डार्क पीरियड था हम लोगों के लिए, बड़ा पेनफुल टाइम था। तो मैं रेगुलरली करती थी, मैं उसके नेगेटिव पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी कि उसके अंदर कुछ नेगेटिव है। मैं उसकी जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज थी ना, उन पे ध्यान देती थी। और मेरी प्रेयर्स, साथ के साथ प्रेयर्स चलती थी कि उसको कोई ऐसा इंसान मिल जाए, क्योंकि माँ बाप की तो बच्चे नहीं उस टाइम पे सुनते ना। मेरी प्रेयर ये रहती थी कि उसको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसको सही रास्ते पे लेके आ सके। एक्चुअली एक और टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी, जो कि आज की डेट में कनेडियन स्पेस एजेंसी में एज ए स्पेस इंजीनियर काम करती है, दोनों सेम स्कूल में थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। तो उसको एक बार असेंबली में अप्रिशिएट किया जा रहा था, तो उसके दोस्तों ने बोला कि उसके दोस्त सरप्राइज थे, ये तेरी बहन है कि तू हमारे साथ उस तरह से इन्वॉल्व है, और तेरी बहन इतनी। तो उसके दिमाग में ये जैसे थोड़ा सा स्टक हुआ कि मेरी बहन को इतनी तारीफ मिल रही है, तो एक दिन मुझे भी मिलनी चाहिए कुछ। मैं नहीं जानती किस तरह से उसके दिमाग चेंज हुआ। और क्योंकि उसका ध्यान हॉस्पिटैलिटी में भी बहुत था, तो स्कूल के एक फेट में उसने थोड़ा कुकिंग किया, तो उसकी प्रिंसिपल ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको। क्या होता है ना, जो लोग भटक जाते हैं उनको जब अप्रिसिएशन मिलता है ना, ज्यादातर क्या होता है, लोग जब बच्चे भटकने शुरू होते हैं तो हर कोई उनके नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में रख के उन पे नेगेटिव कमेंट्स देने शुरू करते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं उनको, तो वो बच्चे और नेगेटिव होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उनका छोट जेन्युइनली उनकी गुड पॉइंट्स को समझ के उनको अप्रिशिएट करते हो, तो उनके अंदर वो और अप्रिसिएशन पाने की इच्छा होती है, तो वो अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं। तो मेरा बच्चा तो आज की डेट में बिल्कुल, ही इज ऑन अ रियली गुड सैलरी एंड गुड जॉब। उसने सीएफए क्लियर किया। यहाँ पे 3 सेशन, 3 एग्जाम्स होते हैं कनेडियन फाइनेंशियल जो भी सो है। दैट इज लाइक मैम वांट्स टू से कि जो हम कन्वे करते हैं या जो मैम ने विजुअलाइज किया था उनके हाँ, बेटे के लिए, हाँ, दैट बिल्कुल, एक्चुअली वर्कड एंड turned सन टू on a brighter side and on a glowing side, and he left एब्सोल्युटली, all his negativity. एब्सोल्युटली, Yeah. एब्सोल्युटली। हाँ, मैम आपसे और एक सवाल पूछना चाहेंगे कि वो श्योर, ग्रेटिट्यूड, वी ऑल से कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड और यस, सरेंडर में रहो, हाँ। तो ये इन दोनों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे, अबाउट ग्रेटिट्यूड एंड सरेंडर। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट सरेंडर। सरेंडर मीन्स कि हम कुछ, जैसे पहले बात हुई, सब कुछ एनर्जी है।
वही एनर्जी हमसे सब कुछ करवाती है। और एक सुप्रीम पावर है जिसे हम सब मानते हैं, कोई भी किसी भी रिलीजन का इंसान हो, सब अपने जिसको भी वो क्रिएट अच्छा मानते हैं या जो भी समझते हैं, गॉड कहते हैं जिसको, उसके आगे झुकते हैं और अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती है, isn't it? तो जब हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो हम somehow वो सब भूल के अपने लेवल पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं टू द सुप्रीम पावर, somehow वो सुप्रीम पावर आपके काम करवाने में तैयार होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी कहा जाता है कि सब कुछ अगर हम यूनिवर्स पे छोड़ दें, तो यूनिवर्स हमेशा हमारी सहायता करता है। यूनिवर्स कभी भी हमारे अंदर का नेगेटिव नहीं देखता है। यूनिवर्स हमेशा हमारे अंदर का पॉजिटिव देखता है और उसके अकॉर्डिंगली चलता है। तो लेकिन अगर हम नेगेटिव में हैं, तो यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए ना, हम ही क्रिएट करें उस नेगेटिविटी को। जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो कि तू ही है, तू ही सब कुछ हमारे लिए कर सकता है, तो अपने आप सब सही होना शुरू हो जाता है। दिस इज सरेंडर। और अगर आप ग्रैटिट्यूड में चले जाते हैं, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि जो आपके पास ऑलरेडी है उसको अप्रिशिएट करना और उसको उसके लिए धन्यवाद देना, यूनिवर्स को शुक्राना करना उसके लिए, तो आपके जीवन में वो और बढ़ता चला जाता है। अगर आपको इस ढंग से समझो कि अ, जब आप शुक्राना में होते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो आपकी जो भी विचार हैं या जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि आप खुश हो रहे हैं जो आपके पास है। सपोजिंग अब आज की डेट में तो मेरे बच्चे सही हो गए, जब उस टाइम पे थे तो बिफोर यू मैनिफेस्ट समथिंग, इफ यू स्टार्ट द ग्रेटिट्यूड प्रोसेस, शुक्राना, कि जो आपके पास है उसके लिए आप शुक्र मनाते हो, तो आपके पास जो है वो और बढ़ना शुरू हो जाता है। आई होप दैट मेक्स सेंस। करेक्ट। एंड इवन ऐसे लाइक कि भी हमें वो किसी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए यू जस्ट डू इट ऑन अ डेली बेसिस, तो हाँ ऑटोमेटिकली जो विड्स है, जो चीजें नहीं चाहिए वो हट जाएंगी। एंड इन द हाँ, लास्ट यू विल हैव अ गार्डन वेयर सो मेनी फ्लावर्स आर ब्लूमिंग एंड दैट इज रियली ब्यूटीफुल। दैट्स ब्यूटीफुली द वे यू एक्सप्रेस्ड मोरल या। Mrunali. Okay, Mrunali. Thank नेक्स्ट you. क्वेश्चन सिद्धि। मैं before the next question, I want to say something. यस अगर हम सब लोग सुबह उठते ही, जब हम उठते हैं ना, हमारे ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में होते हैं, which is connected to our subconscious mind. Okay, अगर सुबह उठते ही हम 3-4 बातें हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं अपने लाइफ में, तो वो मैनिफेस्ट होना जल्दी शुरू होता है। तो ये बड़ी अच्छी एक प्रैक्टिस है, अगर आप सुबह उठते ही 2 या 3-4 बातों को के बारे में आप, और 2-3 दिन में 2-3 लोगों को आप एप्रिशिएट कर सकें, व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड थॉट प्रोसेस। या ओके, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। उर्मिल जी, कहने के लिए तो एवरीवन इज बिहाइंड हैप्पीनेस, मुझे हैप्पी रहना है, हाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट थोड़ा टाइम लगता है टू एक्सेप्ट कि हम हैप्पीनेस वाले फेज से थोड़ा भटक गए हैं, और ओके, भटके भी है तो वो स्टेट बहुत जल्द खत्म होके वी विल मूव बैक टू हैप्पीनेस जोन अगेन। हाँ। तो ये रिमाइंडर खुद को, क्विक रिमाइंडर क्विकली कैसे दे इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक इनटू नेगेटिव फेज? हैप्पीनेस इज़ एन एटीट्यूड, ये तो मानना पड़ेगा कि हैप्पीनेस कभी भी दूसरों से नहीं मिलती है। हम लोग सोचते हैं कि हमें फलानी चीज़ मिल जाएगी, हमें इतने नई कार मिल जाएगी तो हमें खुशी मिलेगी, हमें बढ़िया जॉब मिल जाएगी तो हमें खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी नई चीज़ पाने
के बाद थोड़ी देर उसका चार्म रहता है, थोड़ी देर के लिए हम खुश होते हैं, लेकिन वापस अपने उसी नेचर पे चले जाते हैं जो हमारा एक्चुअल नेचर होता है। तो उसको चेंज करने के लिए हमें ये समझना है कि हैप्पीनेस हमारा एटीट्यूड है, कि हमें अपने आप को कैसे खुश रखना है। ये हमें खुद से, हमारी खुद की जिम्मेवारी होती है। हमारा स्पाउस, हमारा बच्चा, कोई भी हमें खुशी नहीं दे सकता। सिर्फ आपका अपना सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही तुम्हें खुशी दे सकता है, कि कैसे तुमने अपने जीवन को खुद में अपने आप के लिए खुशी लानी है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स हिंदी में, कि You can communicate in English, not a problem. ओके ठीक Yes. है। हाँ, तो क्या मैं थॉट it's not coming but it will come in few minutes। लेकिन happiness is an attitude, ये तो पक्की बात है। और हमारा जितना हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं, उतनी खुशी वापस आती है। जैसे मैंने बोला कि हमारे विचार हमसे बाहर जाते हैं और सिमिलर चीज वापस फ्रीक्वेंसी के साथ वापस आते हैं। तो अगर हम दूसरों के लिए खुशी दे सकते हैं तो वो खुशी वापस आती है हमारे पास। तो वो एक साइकिल सा बन जाता है। मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो एटीट्यूड है, हाँ हाँ वी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि हम ये चीज करने से खुश है, हाँ हाँ पॉजिटिव जोन में उसमें रहते हैं, सो कॉल्ड हैप्पी जोन। या फिर चैलेंज ये आता है कि हम उससे लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पेंटिंग में अच्छा लगता है, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग इट, प्रैक्टिकली मैं 3-4 घंटे पेंटिंग नहीं कर सकती, या साल में 3-4 बार भी करना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आई हैव 10 वेज, पर जब हम उस निगेटिव में स्टक होते हैं तो हम क्विकली मूव ऑन करके, जैसे भी मूव ऑन होते हैं, उसे लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाए। देखिए हमारा जो ईगो होता है ना, वो हमें खुश रहने नहीं दे सकता। ईगो बहुत, ये उसमें हैप्पी जोन कुछ काम करने, आपने सही बोला कि 3-4 घंटे तक आप पेंटिंग नहीं कर सकती हैं, लेकिन अपने अंदर की इमोशंस को सॉरी फीलिंग्स को मेंटेन कर सकती है। उसके लिए आप नाम जप सकती हैं। आप समझती हैं नाम जपना, हम है ना? नाम स्मरण हाँ बोलते हैं हाँ, नाम नॉर्मली स्मरण, लेमन। ना हाँ, नाम स्मरण कर सकती हैं, ताकि आपका ध्यान वो नेगेटिव जोन से बटा रहे। और जितना ज्यादा आप अपने अंदर जाती हैं, मेडिटेशन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मेडिटेट करना, सिर्फ अपने सांस पे फोकस रखें। काम करते वक्त प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेजेंट रह सकती हैं, प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके थॉट्स भटक नहीं रहे हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, तो सपोजिंग आप खाना बना रही है, लेकिन आपके थॉट्स कल क्या हुआ था, उसने क्या कहा था, फलाने ने क्या बोला, ये दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस जो हुआ था। मेरी डॉटर की हैबिट थी कि वो हर किसी को करेक्ट करने की कोशिश करती थी। उसके शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, और परसीव भी बहुत जल्दी करती है लोगों को, उनके थॉट्स को परसीव करती है। तो बिना सोचे रिएक्शंस उसके चालू हो जाते थे कि इसने ये गलत बोल दिया, उसको ये कर दिया। तो जब आपके रिएक्शंस चालू हो जाते हैं कि आप दूसरों को करेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो ओपिनियन का डिफरेंस शुरू हो जाता है, और फिर उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एंगर इन्वॉल्व हो जाता है। नॉट ओनली एंगर, लाइक डिसरप्शन शुरू हो जाती है, एक हार्मनी डिसरप्ट होती है। तो उससे फिर आप हैप्पीनेस जोन में नहीं रह सकते ना। तो ये अपने, दैट इज द ईगो विच टेल्स यू द अदर पर्सन इज रॉन्ग।
जब हम दूसरे इंसान को जो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ और अपने कॉन्शियसनेस लेवल के साथ मूव कर रहा है। हम सबके कॉन्शियसनेस लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं ना, तो उसके हिसाब से अगर हम बिना दूसरों को चेक किए, बिना दूसरों को करेक्ट किए, हम उनको एक्सेप्ट कर लें कि वो जैसा है ठीक है, तो बेसिकली कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, चाहे वो क्रिमिनल लाइफ जी रहा है। कई बारी हम बिफोर कमिंग टू दिस लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स बना के आती हैं कि हमें इस तरह की लाइफ चाहिए सो दैट वी लर्न फ्रॉम इट। तो हमें वो हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, ये आसान काम नहीं होता है कि दूसरों को जैसे वो हैं उनको एक्सेप्ट हम कर लें, पर लेकिन हमारा ईगो बीच में आता है ना कि आई एम बेटर देन यू, हु आर यू, ये फीलिंग्स आती है ना कि मैं तो, इवन एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा समझा नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और प्रेयर्स, अगर ये चीजें हमारे साथ हैं तो लाइफ बिकम्स इजी। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर्स मैनिफेस्टेशन हैपेंस, आपके डीपली जो डिजायर्स होती है ना, यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स दैट। इफ यू स्टे इन द पॉजिटिव मोड, यूनिवर्स उसको समझता है, और विद टाइम, जैसे यूनिवर्स का भी एक जेस्टेशन पीरियड होता है, वो विद टाइम जब आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो तो वो आपकी लाइफ में अपने आप से आना शुरू हो जाता है। वेरी वेल सेड मैम। आपने ऐसे जब ये जवाब दिया था तो यू सेड कि इमोशंस जो है वो हावी होते हैं, तो उसको रिप्लेस करके नामस्मरण कीजिए तो वो हो हाँ। जाएगा। तो जब आपने इमोशंस की बात कही, कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो वो क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हमें पता रहता है, मान लो किसी का मोबाइल गुम गया है, तो हाँ। हम हाँ। फिलहाल वो जोन में है कि अरे मोबाइल मेरा गुम गया है, कल ही लिया था, इतना समय भी नहीं हुआ था, इतना महंगा लिया था। तो वी आर इनटू दैट स्टेट ऑफ इमोशंस कि मेरा मोबाइल खो गया है एंड वी गेट अपसेट। ओके। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसका ये है, यार मोबाइल गुम गया है उसे छोड़ दो, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। But the trick question lies is how to quickly understand that I'm getting into that emotional zone from practically working zone of life. क्योंकि मन पता तो है बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सो ओवर टू यू हाँ, जी। इसका ना मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पर्सनल एग्जाम्पल है। मैं इंडिया गई थी कोई 5-6 साल पहले। तो हमारे एक फ्रेंड ने हमें डिनर पे इनवाइट किया, हमने टैक्सी करके मैं और मेरा हस्बैंड डिनर पे चले गए। तो जैसे ही वापस आए, टैक्सी छोड़ी सोसाइटी के बाहर, और जैसे जाने लगी तो मेरा ध्यान मेरे नेकलेस पे गया। पेंडेंट, डायमंड का पेंडेंट था मेरा, उसके साथ बड़ा इमोशनल अटैचमेंट था उस पेंडेंट के साथ। मेरे मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था ऑन वन ऑफ माय एनिवर्सरीज। तो मैंने कहा ओह माय गॉड, ये कहाँ गिर गया, कहाँ है? तो फटाफट भागे बाहर, टैक्सी अभी गई नहीं थी जाने देखने के लिए। जैसे ही वहाँ टैक्सी में गए तो मैंने देखा वहाँ पे मेरा फ़ोन पड़ा था। मेरा फ़ोन भी गिर गया था टैक्सी में, जो मैंने, लेकिन मेरा पेंडेंट नहीं था वहाँ पे। फ़ोन तो मेरे को मिल गया, मैं वापस आई, तो बड़ी अपसेट थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, "अब खो गई चीज़ खो गई, पता नहीं कहाँ गिरा।" क्यों काफ़ी रास्ता हमने ट्रैवल किया, तो रास्ते में देखते हुए भी आज नहीं मिला। तो बड़े थोड़ा मन तो खराब बहुत हुआ, पर फिर अपने आप को समझाया, चल ठीक है, इट्स अ थिंग, कभी नया दोबारा ले लूँगी या क्या जो भी है। लेकिन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक प्रोसेस है मैग्नेटाइजिंग। अभी बिकॉज़ ऑफ द इस इंटरव्यू में मैं कभी नहीं बता सकती वो मैग्नेटाइजिंग प्रोसेस। तो मुझे सडनली ध्यान आया, तो मैंने वो प्रोसेस शुरू किया क्योंकि आई वाज़ अटैच्ड टू दैट पेंडेंट जो भी था। रात हो गई, सो गए, सुबह उठे, मैंने वो प्रोसेस अपना किया। सुबह उठ के मेरे हस्बैंड की आदत है वॉक के लिए चले जाते हैं। आप देखिए वहाँ पे वॉक के लिए जा रहे हैं तो उन्हें दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ही गोज़ देयर एंड ही फाइंड्स माय पेंडेंट। पूरी रात निकल गई, सुबह सफाई वाले भी आके चले गए, सफाई वहाँ करी होगी, किसी को नहीं मिला। इंडिया में क्या कहीं भी किसी को ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ मिलती है, कौन छोड़ता है? ठीक है?
और मेरे हस्बैंड को वो मिल गया और आके मुझे बोलते ये देख तेरा पेटेंट। सो दैट वर्क फॉर मी। सो कुछ एक प्रोसेसेस होते हैं जो आप अगर करते हैं, इट्स इन डिटेल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचिंग में मैं सिखाती हूँ सारे प्रोसेसेस। तो वो करने से आप वापस पा सकते हैं अपनी चीजें। जैसे आपका मोबाइल खो जाता है, अगर आप वो मैग्नेटाइजिंग प्रोसेस करते हैं तो कई बार मिल जाता है, पर कई बार नहीं भी मिलता। डिपेंड्स ऑन यूनिवर्स क्या चाहता है आपके लिए। लेकिन मेरी डिजायर और अटैचमेंट इतनी ज्यादा थी उस पेंडेंट से कि वो मुझे वापस मिल गया। और फिर मैंने उसके बाद कुछ एक स्टोरीज भी पढ़ी फेसबुक पे। तो उसमें कुछ लोगों ने एक जेंटलमैन की डिस्क्रिप्शन थी कि उसकी वेडिंग रिंग जो स्विम करते वक्त किसी सी में गिर गई, और दूसरे तीसरे दिन उसको सी में ही वो वापस मिल गई थी, somehow stuck in a coral or something, इस तरह से। तो होता है, sometimes it's possible। I would like to ask one more question regarding the emotions, हाँ हाँ कि जो हमारे इमोशंस है उसको हैंडल करने के लिए व्हाट आर द राइट वेज, कि जिससे हम हमारी वो जो इमोशंस है, भावनाएं है, वो हैंडल हाँ, हो सके। क्या उनके कोई सही तरीके बिल्कुल है है, तो वो बिल्कुल क्या है। है? एक I do a process which is one of my coaches taught me, which is called peace process। अब देखो, आप इमोशंस को अपने शरीर में फील कर सकते हो हमेशा। इसके लिए हमारा इंडिया में विपाशना चलता है ना, जो विपाशना की मेडिटेशन है, बॉडी स्कैन मेडिटेशन, राइट। बट ये जो पीस प्रोसेस है, इट इज फाइंडिंग योर इमोशन इन द बॉडी वेयर इट्स हर्टिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, आप करना चाहोगे ये प्रोसेस मेरे साथ? छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर डू यू हैव एनी नेगेटिव इमोशन विद इन यू राइट नाउ? वुड यू लाइक टू रिलीज दैट? नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। उसका क्या तरीका होता है कि आप उस इमोशन को, हमारी जो भी इमोशन होती है वो हमारी बॉडी में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। वो सेंसेशन को आप फील करो, आंखें बंद करके उस सेंसेशन में बस टिक जाओ, और अपनी फिंगर विद इन दैट पोर्शन इन योर बॉडी। ज्यादातर वो स्टमक में फील होती हैं इमोशंस, जैसे फियर वगैरह है वो स्टमक में फील होते हैं। बॉडी के किसी भी हिस्से में फील हो सकती है वो इमोशन। अगर आप वहां पे वो फिंगर विद इन दैट इमोशन, एक सेंटर पॉइंट होता है, उस पे फिंगर रखो, आंखें बंद करके। कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ उस पे ध्यान दो, उस इमोशन पे। तो क्या होता है कि वो इमोशन फड़फड़ाने लगती है। कई बारी इंक्रीज होती है, कई बारी डिक्रीज होती है, कई बारी मूव होती है, डिफरेंट जगह पे जाना शुरू करती है। जैसे वो इमोशन हिलना शुरू करती है, दैट मीन्स वो बाहर निकलना चाहती है, खत्म होना चाहती है। तो वो प्रोसेस करते करते आपकी वो इमोशन, जो पेन है आपके अंदर, वो निकलना, रिलीज होना शुरू करती है। दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग योर इमोशंस। इंस्टेड ऑफ उनको अपने अंदर दबाने के बजाय उसको अपने अंदर से रिलीज करना, इमोशन को रिलीज करना। ये 2-3 मिनट का प्रोसेस होता है, ज्यादा लंबा भी नहीं होता। लेकिन अगर वो आप कर सकते हो तो दैट हेल्प्स अ लॉट। कई बारी बड़ी डीप बरिड इमोशन होती है, तो आपको बार बार वो करना पड़ता है प्रोसेस, ताकि आप उस इमोशन को निकाल सके। आई डू दैट अ लॉट। मेरे आई हैव लॉट ऑफ नेगेटिव, बिकॉज आई वेंट थ्रू डिप्रेशन सो मेनी ट्वाइस। तो मेरे एंकल्स में मेरी इमोशंस, मेरे नीज में, आपने देखा होगा बहुत से लोगों में नी प्रॉब्लम बहुत होती है। नीज में पेन शुरू हो जाती है एक सर्टेन एज आने के बाद, या क्या होता है। तो फियर की इमोशन मोस्टली एंकल्स में और ये नीज में रहती है। तो अगर आप वहां पे फोकस करोगे तो वो दूर होने की हो जाती है। और मेरे साथ तो बहुत होता है, जब घर में कोई पार्टी वार्टी हो, लंबा टाइम खड़ा होना पड़ा या क्या, तो पेन शुरू होती है। दैट इमोशनल पेन, आई नो कि वो इमोशन से आती है। तो मैं फोकस करती हूँ, तो 10 मिनट का फोकस करके आई एम बैक इन द पार्टी, और ठीक हो जाता है मेरा। सिद्धि, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें सबको पता है कि ये जो लाइफ हम जीते हैं वो टेम्पररी है। वी टेक रीबर्थ्स एंड वर्क ऑन आवरसेल्व्स अगेन एंड अगेन।
राइट। तो ये जो गैप है, नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ, एंड नंबर टू, रिमेम्बरिंग इट एंड वर्किंग ऑन इट फॉर यस। ऑल द टाइम वी हैव इन हैंड। ये गैप फिल इन करके उस पे काम कैसे कर रहे, आई मीन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को विदाउट चिपके नहीं नहीं। रियल मोटो को फोकस करके उस पे काम कैसे कर पाए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि वी आर क्रिएटर्स। हम क्रिएटर्स हैं। हम इस वर्ल्ड में आते हैं टू क्रिएट हैप्पीनेस फॉर आवरसेल्व्स एंड अदर्स। दिस इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ। और मटेरियलिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। इस वर्ल्ड में जो भी मटेरियल है वो हमारी कंफर्ट्स के लिए है। अगर आपके पास कार है तो दैट इज फॉर योर कंफर्ट टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन getting a car. There's nothing wrong in getting jewelries, or there's nothing wrong in getting good clothes. Nothing wrong about it. We are the creators and we can manifest all that. अगर हम ये याद रख सकते हैं कि हम क्रिएटर्स हैं, we have the power within us to create happiness and spread happiness. That is the purpose of our life. और इसको याद रखना, ये इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो भी हम मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस ले रहे हैं वो ट्रांजिटरी है, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लेकिन जो इनर हैप्पीनेस है, जो जिससे हमें सुकून मिलता है, जिस खुशी से सुकून मिलता है और जो हम बांटते हैं उस खुशी को, वो चीज हमारे लिए बेहतर है। वो चीज हमारे मेरे लिए तो मुझे यही समझ आता है कि पर्पस ऑफ लाइफ इज ओनली क्रिएटिंग एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। कितना भी ऊंचा आप देखो, कुछ लोग कितने ऊंचे चले जाते हैं। आपने यहाँ पे एक शेफ होता था, एंथनी बोर्डेन, पता नहीं नाम सुना होगा, बहुत फेमस था। उसने सुसाइड किया। बहुत पैसे वाला था, सुसाइड किया। बहुत बहुत पैसे वाले लोग जिनके पास बहुत पैसा और मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स होते हैं, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। क्यों नहीं है हैप्पी? बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग थिंग्स विच गिव देम ट्रांजिएंट हैप्पीनेस। जब हम फोकस होते हैं ट्रू हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए, जो जो हमेशा हमारा एटीट्यूड है, जो हमारे अंदर से डेवलप होता है। और ये हैप्पीनेस सिर्फ ये नहीं कि हम हमेशा हंस रहे हैं या खुश हो रहे हैं या नहीं। दैट इज बेसिकली पीस विद इन। जो हमारे अंदर की पीस होती है ना, वो हमें खुश रखती है, पीसफुल रखती है, और वही हम स्प्रेड करते हैं। आपका ऑरा ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है दूसरों को। अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस, देन एवरीथिंग कम्स बैक टू योर थॉट प्रोसेस। Correct. The last question that comes to my mind is कि about infinite existence, कि we all know कि forgiveness है, kindness है, to be humble है, कि these are all the divine qualities जो है, and with these, while we are in this materialistic world, we have to travel from this world to the real world of divinity. तो is it a journey? And moreover कि ये क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। The divine qualities like forgiveness, kindness, humble, we all have them within us. But the thing is, हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी प्रैक्टिकलिटी में या मंडेन जो हमारे रूटीन्स हैं कि हम उसको भूल जाते हैं। हमारे रिएक्शन इंस्टेंट होते हैं। जब हम थोड़ा सा भी रिएक्ट करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा भी टाइम देते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो अगला पर्सन है जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन हो रही है, वो खुद ट्रबल में है, वो खुद प्रॉब्लम में है। कि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग बैक, हम वी शुड हैव सिंपैथी फॉर दैट पर्सन। कि वो बॉस ने डांटा,
घर से डांट खा के आया होगा बीवी से या क्या जो भी है, तो मतलब ही और मे बी ही इज गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट पीरियड इन द लाइफ। जब हम ये समझ सकते हैं, compassion for others is very important. Not only others, compassion for yourself is very important. कि जो we are all learning in life, ये जो whatever life we are going through is a process कि हम it's a learning process। कहते हैं ना planet Earth is a school, so we are going through learning। so ये जो हमें ये हमेशा याद रखना है कि we have to have compassion for ourselves and compassion for others, always looking for good in others and always trying to keep our thought process positive and pure। that is all to sum it up। वंडरफुल उर्मिल जी। एक रियली हम लोगों ने कहा क्या सोचना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट अलग अलग तरीकों से कैसे करना चाहिए, ये हमने बहुत सिंपल वर्ड्स में सीखा आज। Thank you very और much। इसलिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। Thank you। And जाते जाते एक फाइनल बात मैं कहूंगी, letting go is very important। letting go the past, past में जो कुछ हुआ उसको भूल कर हमारा फ्यूचर क्या कैसे होना चाहिए, we have to focus on that। our life is not what comes to us, it's all about what we focus on। whatever we focus on, that is what we unfold as life with us। yeah। thank जरूर, you। थैंक यू। thank you। हम हमेशा हमारे साथ होते हैं कुछ अननोन फेसेस, जैसे कि हमारी एडवोकेट वर्षा माडगुळकर मैम, जो हमेशा हमेशा हमें सपोर्ट करती है। हमारे श्री शिरीष कुलकर्णी सर, जो एज ए लीडरशिप हमें गाइड करते हैं, हमें वो पुश देते हैं कि नहीं आप करो, आप कर सकते हो, फिर क्रिएटिविटी हो या राइटिंग हो। Absolutely। जिसकी वजह से हम ईयरली 4 लैंग्वेजेस में दिवाली मैगजीन भी पब्लिश करते हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। और उसी की वजह से बच्चों के भी किताबें हम पब्लिश करते हैं, और हमने 12 किए भी है। सो वी आर ग्रेटफुल टू हिम। उसके बाद वैष्णवी बोरगांवकर मैम, जो हमेशा लास्ट मोमेंट हेल्प जो हमें चाहिए वो बेझिझक हमें हमारे पास पहुंच जाती है। ऐसा ही एक चेहरा भैरवी जी का है, जो हमें कुछ करना है पर टेक्निकली ऐसे लगता है ना कि एक काम ये करे तो आई हैव पीस ऑफ माइंड टू फोकस ऑन व्हाट आई रियली वांट टू डू। तो भैरवी जी थैंक यू। ऐसे ही एक श्रेया मैम है, जो संस्कृत में सबकी हेल्प करती है कभी भी, अपार्ट फ्रॉम मराठी। देववाणी संस्कृत भाषा है, वी आर प्राउड ऑफ इट। सो वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू हर। और ऐसे कई चेहरे हैं जो बैकबोन है पूरे जनमंगल और लोकव्रत फैमिली के। इसके साथ हमारे जो व्यूअर्स है, जो हमेशा हमें एनकरेज करते कि यस यू शुड डू। जितने भी लोगों तक हम मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फीडबैक के फॉर्म्स में हम तक वो जरूर पहुंचता है कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ये जो एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं हम टू ऑर्गेनाइज समथिंग, लीविंग आवर टाइट स्केड्यूल्स असाइड, बस जो भी करते हैं जितना भी टाइम है दिल से करते हैं, इसलिए 19-20 हो जाता है, बट सब अपने ही है। तो थैंक यू व्यूअर्स। Thank you very much। Yeah, over to you, Mrinali। It was really wonderful to have you, Urmil ma'am, over here. And yes, our viewers can also go to her webpage and get the details, which is www.urmilwadhwa.com. Thank you so much। It was really a nice evening with all of you, with Siddhi and with Urmil ma'am. So signing off for the day. Thank you so much. Good night. Thank you। And Thank take you। very Thank good you। care of yourself. Thank you। Thank you to you all। Thanks।